हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू अर्न बाय साइना। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से पता है होता क्या है कि आपको आधी अधूरी नॉलेज ही मिलती है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आप यूट्यूब के सफ़र में जो है ना, यूट्यूब के सफ़र पर निकल पड़े हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आप यूट्यूब को जो है स्टार्ट करो, या फिर करने वाले हो या कर चुके हो, जो भी है, अगर आप बिगिनर्स हो तब भी ये जो है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिगिनर्स को ही सिखा रही हूँ। बिल्कुल जो ज़ीरो लेवल से सीखना चाह रहे हैं ना, मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ, ताकि हर ज़ीरो लेवल वाला जो भी यूट्यूबर्स है ना वो हमसे जुड़ सके और बेहतर से बेहतर जो है ना अपना यूट्यूब चैनल चला सके। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि सीखना पड़ता है पहले। अगर कोई इंसान जब तक कुछ सीखता नहीं है ना, वो उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाता। तो अगर आप यूट्यूब के सफ़र को शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो मैं कहूँगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले सीखो। ठीक है, इस वीडियो में जो है ना आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से जो है यूट्यूब काम करता है, किस तरीके से हम यूट्यूब पर काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है यूट्यूब का। तो इन सभी को जब तक आप फॉलो नहीं करोगे ना, आप एक अच्छा जो है ना यूट्यूब चैनल नहीं बना पाओगे, नहीं चला पाओगे। तो हम यूट्यूब पर क्यों आए हैं? अर्निंग के लिए आते हैं ना, हर किसी का सपना होता है। और आज जो है यूट्यूब से अर्निंग का जो ये सफ़र है ना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जिसने भी अगर यूट्यूब को फॉलो किया है, यूज़ किया है, तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो, और उनसे जो है ना आपको सीखने को मिल सकता है कि आखिर वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी एक जो है ना शुरुआत करो। बस डिसीज़न आपको लेना है। अगर आपने आज ये डिसीज़न लिया ना, तो मैं कहूँगी कि आप बहुत ही जल्द कामयाब हो जाओगे। अब तक जो आपने किया है, तो क्या उससे आपको कामयाबी मिली? और अगर नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगी। तो हमें हमेशा जो है ना कुछ नया करते रहना चाहिए, तभी हमारी लाइफ जो है ना चेंज होती है। तो लाइफ को चेंज करने के लिए ये बेस्ट मौका है। मैं कहूँगी आपको ये चीज़ें जो है ना ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई बात। और अब मैं आपको बताऊँगी कि किस किस चीज़ के लिए जो है ना इस वीडियो में किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि अगर आप चैनल शुरुआत करते हो तो उसमें आपको क्या क्या सीखना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि आपको अपना एक निश चुनना होगा, जिससे जो है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। ठीक है, कोई भी एक चैनल आप क्रिएट कर लो, चाहे आपका एजुकेशनल होगा, ब्लॉग का होगा, टेक का होगा, कुकिंग का होगा, गेमिंग का होगा, जो भी होगा। ठीक है, कोई भी एक निश चुन लो जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसी में आप चैनल क्रिएट करना। चैनल क्रिएट करने के लिए मैं ना इस पर वीडियो डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उस वीडियो को देखना और सेम उसी प्रोसेस के साथ जो है ना अपना चैनल क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई चैनल क्रिएट करने की बात। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चुन लेने के बाद जैसे ये आपका कैटेगरी हो गया, इस कैटेगरी को आपको चुनना है कि किस में आपका इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने चैनल को चैनल का जो आइडिया आपने सोचा उसे आप सोच लेना। फिर उसके बाद आता है चैनल बनाने का। तो मैंने कहा कि चैनल बनाने वाली जो वीडियो है वो मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसी प्रोसेस के साथ आप चैनल बना लेना। चैनल और यूट्यूब के जो है ना कुछ क्राइटेरिया है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपके चैनल पर क्या होना चाहिए? बैनर लगा होना चाहिए, लोगो लगा होना चाहिए, और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको वो पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है ना हमें अपना डिस्क्रिप्शन उसमें डालना चाहिए। उसके बाद चैनल की बेसिक सेटिंग जो होती है वो भी करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपका चैनल, जब जैसे कि हम किसी चीज़ की अगर शॉप डालते हैं, तो उसको हम जब अच्छे से क्रिएट करते हैं, अच्छे से सजाते हैं जब उसको, तो वो तभी अच्छा दिखता है ना। तो इसलिए जब आप चैनल बनाओ ना, तो सबसे पहले 2-3 काम है जो आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद आप उस पर कंटेंट डालना शुरू कर देना। ठीक है, तो चैनल में जैसे कि मैंने आपसे कहा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स उसमें आता है, तो वो आपको डालना जरूरी है। कंटेंट इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू जो है हम ऑडियंस को दे पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। कुछ बेसिक सेटिंग आपको YT स्टूडियो एक ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है, जो कि वो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसको आप डाउनलोड करना। उसकी जो भी एडवांस सेटिंग्स है ना, तो वो सारी सेटिंग्स भी मैंने आपको बता दी है। एक वीडियो उसकी भी आपको मिलेगी, आप वो वीडियो भी वॉच कर लेना। तो YT की पूरी सेटिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है,
फिर आपको ना एक सेटिंग आपको कहाँ करना है, एक करना है आपको क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र में भी बेसिक टू एडवांस सेटिंग होती है, तो उसकी भी सेटिंग आपको कर लेनी है। वो वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। कंटेंट प्लानिंग जो हम करते हैं कि हमें अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑडियंस के सामने लाना चाहिए कि वो उससे ऑडियंस जो अट्रैक्ट हो और आपके चैनल पर एंगेजिंग आए, तो उसके लिए आपका बेस्ट कंटेंट होना बेहद इम्पोर्टेंट है। तो अच्छी स्क्रिप्ट कैसे हम लिखें, अच्छा हुक लाइन हम कैसे लिखें, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है मेरे थ्रू, अगर आप मुझसे जुड़ते हो तो। आज के टाइम में मोबाइल हर किसी के पास है ना, तो मोबाइल से ही जो है ना आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ोन को किस वे में यूज़ करते हो, सही वे में कर रहे हो या फिर गलत वे में। तो मैं कहूँगी कि अब तक जो आपने किया है ना सब भूल जाओ, सब भूल जाओ आप, और एक नई शुरुआत करो अपने लाइफ के। और ये मोबाइल बड़े ही काम की चीज़ है अगर हमने उसका सही इस्तेमाल किया तो, ठीक है। तो सारा काम आपका क्या होगा, एक मोबाइल से हो जाएगा। अगर आप एजुकेशनल चैनल क्रिएट करते हैं ना, तब भी मैं कहूँगी कि आप हर एक चीज़, अपनी क्लास कैसे रेडी करनी है, आपको पीडीएफ कैसे बनाना है, आपको अपना कंटेंट कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ें भी आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं कहूँगी कि आप एजुकेशनल चैनल ही क्रिएट करो, और अगर आप हाउसवाइफ हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसका जो है निश चुन लेना, उस कैटेगरी का आप एक चैनल क्रिएट कर लेना। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके का चैनल क्रिएट करते हो। मैं हर क्रिएटर्स को जो है ना सपोर्ट करूँगी। जैसा कि मैंने सबसे ऊपर आपसे कहा है कि एजुकेशनल चैनल, ब्लॉग, टेक, कुकिंग, गेमिंग, ये सारे मतलब कोई भी एक टॉपिक वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सारा काम आपका कहाँ से होने वाला है, एक फ़ोन के थ्रू होने वाला है। तो किस किस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी मैं वो भी बताऊँगी, किस तरीके से आपको काम करना है मैं वो भी बताऊँगी, ठीक है ना। तो एडिटिंग की भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप मैं ऐप बता दूंगी आपको, उस ऐप से आप कर लेना, बड़ा इजी है। तो मुझे उम्मीद है कईयों को तो आता भी होगा। आपके वीडियो में ना थंबनेल जो होता है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से जो है ना लोग उस पर क्लिक करते हैं कि जैसा हमारा वो थंबनेल होता है वो उसी के अकॉर्डिंग हमें व्यूज़ मिलता है, ठीक है ना। तो एक थंबनेल आपको अच्छा बनाना आना चाहिए, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को कैसे हम एसईओ करते हैं, एसईओ होता क्या है, तो इस चीज़ों के बारे में मैं अभी यहाँ पे सारा डिटेल नहीं बता सकती, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि क्या क्या जो है ना हमें यूट्यूब पर सीख कर काम करना चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी जो है ना ग्रो कर पाएँ, ठीक है ना। तो सही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स, ये सारी चीज़ों को हम यूज जब करते हैं और तभी हम अपनी वीडियो को एसईओ कर पाते हैं, ठीक है। जब आप यूट्यूब पर आते हो तो सबसे पहला क्या होता है ना कि रेगुलर आपको जो है ना उस पर वीडियो डालना होता है। हाँ, रेगुलर आप जब वीडियो डालोगे ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप मेरे ग्रुप में आप आ जाते हो अगर, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कहती हूँ 1 मंथ काफ़ी है आपके लिए कि आपका चैनल जो है ना मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। मेरी पूरी हेल्प आपको मिलेगी, बशर्ते आपको जो है ना खुद को जो है ना आप इस तरीके से जो है यूट्यूब के अंदर आपको ये करना है, इस तरीके से आपको काम करना है ना कि 1 मंथ जो है ना, मैं कहती हूँ 1 मंथ के अंदर आपको फ़र्क दिखेगा कि क्या मैंने कहा था शुरू में और क्या अब हो रहा है। तो वो चीज़ें आप पे डिपेंड है, अगर आप खुद मेहनत करते हो, क्योंकि मेरे सिर्फ बताने से भी नहीं होने वाला, मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बताती जाऊँगी, मैं सही गाइड करती जाऊँगी, उस तरीके को अगर आप फॉलो करके काम करते हो ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जो है कमेंट्स का रिप्लाई, ये चीज़ें जो है मैं बाद में बताऊंगी आपको कि आपको किस तरीके से जो है ना अपने ऑडियंस के से कनेक्ट रहना है। तो कमेंट्स अगर आपको वीडियो पर आते हैं तो उनका रिप्लाई हमें करना चाहिए, तो इससे हमारी ऑडियंस खुश होती है। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक्स ही हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अपने ग्रुप में।
यूट्यूब एनालिस्टिक आपको ये भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है ना हमें अपने यूट्यूब को एनालिसिस करना होता है। मोनेटाइजेशन की शर्तें जो होती हैं, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको अपने ग्रुप में बताऊंगी। अगर आप जब शुरुआत कर लो ना यूट्यूब की, तो हार नहीं मानना चाहिए। जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते ना, तो हमें कंटिन्यू उस पर बने रहना है, कंटिन्यू हमें उस पर काम करना है। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न क्या है, ये मैं आपको इसलिए, ये कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप, कई लोग जो है ना घबरा जाते हैं, तो उन्हें घबराना भी नहीं है। उन्हें कैसे काम करना है यूट्यूब पर, ये मैं आपको प्रॉपर सिखा दूँगी और बड़े ही ईजी वे में समझाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आप इतने ना समझ तो नहीं हो, अब मैच्योर हो, आपको सारी बातें समझ आएंगी और आप कर भी लोगे, मुझे यकीन है। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट है। चैनल कैसे बनाना है, वीडियो को जो है अपना कैसे अपलोड करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, एसईओ कैसे करना है, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, मोनेटाइजेशन कैसे मिलेगा, किन गलतियों से हमें बचना है, तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाते हो तो वहाँ आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगी। और ये जो है उसी ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ कि किस में आपको किस तरीके से जो है ना आपको काम करना। मेरा ग्रुप है जो कि स्टूडेंट लाइफ इज स्ट्रगल लाइफ। तो इस ग्रुप में जो है ना मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मेरे उसमें लगभग समझो आपकी 500 के अंडर स्टूडेंट्स हैं उस ग्रुप में। तो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप क्या है, सिर्फ एक ग्रुप मतलब नहीं है, स्टूडेंट और यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जो ये लर्निंग कम्युनिटी है। यहाँ हम जो है एक दूसरे से सीखते हैं, नए आइडियाज़ शेयर करते हैं, यूट्यूब से जुड़ी जानकारी पर चर्चा करते हैं और साथ मिलकर जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में। सीखो और मिलकर आगे बढ़ो, ठीक है। ग्रुप में अगर आप जुड़ते हो तो उसके फ़ायदे क्या हैं। ग्रुप में जुड़ने के फ़ायदे, यूट्यूब ग्रोथ टिप्स आपको मिलेंगी उस ग्रुप के अंदर, थंबनेल और टाइटल पर सुझाव आपको मिलेगा, एसईओ कीवर्ड्स की जानकारी आपको मिलेगी, एल्गोरिथम से जुड़े अपडेट्स आपको मिलेंगे, कंटेंट आइडियाज़ आपको मिलेगा, डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स मिलेंगे आपको, करंट अफेयर्स और वायरल आइडियाज़ जो है आपको मिलेगा, शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो के लिए जो है नए आइडियाज़ जो भी आपको चाहिए होंगे। जहाँ भी आपको डाउट होगा आप बेशक मुझे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगी, ठीक है। तो ये सारे इस ग्रुप में जुड़ने के क्या है फ़ायदे हैं। इस ग्रुप में और कौन कौन सी बातें हो सकती हैं कि नए यूट्यूबर जो हैं अनुभवी क्रिएटर से सीख सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग आप सीखना किस ऐप से मैं करती हूँ वो भी मैं बता दूँगी आपको, किस तरीके से आपको करना है वो भी बताऊँगी। इसका मोशन पता है क्या है, सक्सेस स्टोरी शेयर करना। डाउट जो होगा आपको वहाँ मैं आपको क्लियर करूँगी, सपोर्ट करूँगी। यूट्यूब से जुड़े सवाल आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। मोनेटाइजेशन, कॉपीराइट, कम्युनिटी गाइडलाइन जैसे जानकारी को साझा करूँगी मैं आपके साथ कि किस तरीके से आपको जो है ना इस पर काम करना है कि कॉपीराइट ना आए, ठीक है। स्टडी प्लस क्रिएटर्स बैलेंस दोनों को लेके हमें चलना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए और हाउसवाइफ भी हैं उसमें, ठीक है। और आप चाहे हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट्स हो या फिर आप पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहे हो ना, तो आप बेशक हमारे इस ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। फ्री टूल्स के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा ऐसा टूल है जो कि हमें फ्री में अवेलेबल है और हमें उसके लिए कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। ग्रुप के कुछ नियम रहेंगे जिससे कि हर किसी को जो है ना मतलब कि हर कोई चाहता है कि हमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो, तो हम उसमें जो है ना किस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि सभी को जो है ना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल
व्यवहार रखना है। स्नैप या फर्जी जानकारी से फर्जी जानकारी को जो है शेयर ना करें। कोई बिना अनुमति किसी की निजी डेटा शेयर ना करें। सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करें और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस ग्रुप में आपको ऐड करूँ ना, वहाँ आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और आप बिल्कुल जो है ना ऐसा लगे जैसे कि ये एक हमारी फैमिली है, ठीक है, और अपनी फैमिली की तरह हमें इसमें वॉक करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने इस ग्रुप के अंदर ना 1000 मेंबर को ऐड करूँ, ठीक है। जब हमारे पास टोटल 1000 मेंबर हो जाएंगे ना, तो इसका फ़ायदा पता है, मैंने जैसा कि आपसे शुरू में कहा था कि 1 मंथ जो है ना काफ़ी है आपके चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। तो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ तो बता ही सकती हूँ कि किस तरीके से ये हमारा ग्रुप काम करने वाला है। तो इस ग्रुप को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। 1000 मेंबर होंगे और 1 मंथ काफ़ी होगा आपके चैनल को मोनेटाइज होने में, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हो तो इसमें आपको पता है क्या करना है। एक या 2 शॉर्ट आप डालना, एक लॉन्ग वीडियो डालना और कुछ जो है ना पोस्ट डालना। ये अगर आप कंटिन्यू 1 मंथ कर लेते हो और तो आप देखना कि मैंने आपसे क्या कहा था। और ये जो मैं कहूँगी आपसे कि ये सीमित समय रहेगा। ये 15 अगस्त की ऑफ़र पे मैं 15 अगस्त तक का जो है ना ये ऑफ़र मैं दे रही हूँ आपको कि आप मेरे इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। और मैं कहूँगी कि सिर्फ वो ही मुझसे जुड़े जो ना सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, जिनको जो है ना सही गाइडेंस नहीं मिल रही लेकिन वो करना तो चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं लोगों के लिए है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अगर आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब नहीं क्रिएट कर रहे हो ना अपना चैनल यूट्यूब पर, तो बहुत पछताने वाली बात है। अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ। आज के टाइम में डिग्री जो है ना ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। डिग्री से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट अभी क्या हो गया, स्किल्स हो गया है आपका, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ो नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। अगर आप पढ़ोगे ना तो ही तो आप अच्छा कर पाओगे किसी भी फील्ड में। आपके पास डिग्री है और डिग्री के साथ अगर स्किल्स है ना, जैसे कि आप यूट्यूब के थ्रू अपने हर स्किल्स को शेयर कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी ऑडियंस से जुड़ने का, ठीक है। तो इस ग्रुप में जुड़ने की शर्त एक ये है कि आपको 500, चलो मैंने कुछ और सोचा था लेकिन चलो 500 का है ना, इसमें आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं कहूँगी कि सारे इसमें जो ना हर कोई इतना तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर ही सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी ये हैं जहाँ बहुत तो फीस होती है, जिसको हम उतना फीस दे के भी सीखते हैं। और यूट्यूब अगर आप चाह रहे हो कि अगर 1 मंथ के अंदर आपका हो जाए ना, 1 मंथ अगर आप कर लोगे तो मैं तो कहती हूँ कि 1 मंथ काफ़ी है, लेकिन नहीं तो 3 महीने के अंदर जो है ना आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बशर्ते आपको काम करना है। काम मैं आपके बदले नहीं करूँगी, मैं तो बस आपको गाइड करूँगी, मैं तो बस आपको सही तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आपको काम करना है। चैनल पर काम आपको खुद करना है, ठीक है। तो बस इसमें जो है ना मैं कहूँगी कि 500 की आपकी फ़ीस रहेगी और आपको ये पे करना है। और सीरियस हो आप तब आप पे करना, वरना अदरवाइज़ ऐसे लोग ना पे करें जिससे जो है ना उनका हक छीना जाए जो सीखना चाह रहे थे, और उनके लिए अब ये मौका उनके हाथ से निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सीमित समय तक ये ऑफ़र है, उसके बाद ये ऑफ़र बंद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है ना हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि किस तरीके से आपको अपने चैनल पर काम करना है। आप अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हो तो मैं आपको नंबर इसमें जो है ना दे दूँगी, इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर लेना।